दोस्तों, पुराने ज़माने में लोग मौसम का पता लगाने के लिए आसमान की तरफ देखते थे, हवाओं की तेज़ी और उनकी दिशाओं को महसूस करते थे और साथ ही अनेक प्रकार की गतिविधियों का अध्ययन करके मौसम संबंधित तमाम जानकारियाँ प्राप्त करते थे। उन दिनों मौसम से संबंधित एक्यूरेट जानकारियों को प्राप्त करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज के आधुनिक युग में किसी भी लोकेशन तथा उनकी टेम्परेचर का पता लगाना काफ़ी आसान हो गया है। ये सारी जानकारियाँ आज हमें एक ऐसी डिवाइस से प्राप्त होती है जिसका नाम बैरोमीटर है। इस वीडियो में हम लोग बैरोमीटर से जुड़े सभी तथ्यों और इनके आविष्कार के रोमांचक इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, बैरोमीटर एक ऐसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग निश्चित वातावरण में उपस्थित एयर प्रेशर यानी वायु की दबाव को मापने में किया जाता है। साथ ही इस डिवाइस का उपयोग बारिश आने की संभावना को मापने और मौसम के परिवर्तन का पता लगाने में किया जाता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो यह दबाव की प्रवृत्ति मौसम में अल्पकालिक बदलाव का पूर्वानुमान लगाती है। अगर हम बैरोमीटर और दबाव अल्टीमीटर के बारे में बात करें तो ये दोनों कोई अलग उपकरण नहीं हैं, बल्कि एक ही है, लेकिन इसका उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। बैरोमीटर एयर प्रेशर को मेजर करता है, वहीं दबाव अल्टीमीटर यह बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट धरती से कितनी ऊंचाई पर है या कितना फीट या कितना मीटर ऊपर है। बैरोमीटर शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक शब्द बारोस और मेट्रोन से हुआ है, जिसका अर्थ वजन और माप होता है। आमतौर पर किसी भी आविष्कार का श्रेय किसी एक व्यक्ति को देना सही नहीं है, बल्कि किसी आविष्कार का सफल परीक्षण होने में अनेकों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और आविष्कारकों का अनगिनत प्रयोग एवं परीक्षण होता है। आज भले ही बैरोमीटर के आविष्कार का श्रेय इवांजेलिस्टा टोरिसेली को दिया जाता है, लेकिन इससे पहले जियोवनी बत्तीस्ता बलियानी और गैस्पारो बर्ती ने बैरोमीटर बनाने का प्रयास किया था। बैरोमीटर के आविष्कार में इवांजेलिस्टा टोरिसेली का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1608 को इटली के एक शहर फाइंजा में हुआ था। इन्होंने बलियानी के प्रयोग से प्रेरित होकर सन 1643 में टोरिसेलियन बैरोमीटर का आविष्कार किया। इस बैरोमीटर को पारा बैरोमीटर भी कहा जाता है। इवांजेलिस्टा टोरिसेली गैलीलियो गैलीली के स्टूडेंट थे। इन्होंने अपने आविष्कार में एक लंबी ग्लास का ट्यूब लिया और उसे पूरी तरह मरकरी से भर दिया। इस ट्यूब में मरकरी भरने के बाद इन्होंने इस ट्यूब को एक मरकरी से भरे बर्तन में डुबा दिया, जिससे कुछ मरकरी ट्यूब में ऊपर की तरफ चला गया और कुछ मरकरी ट्यूब में नीचे की तरफ चला गया। एट द सेम टाइम कुछ मरकरी ट्यूब में स्थिर रहा। इस परीक्षण में इवांजेलिस्टा टोरिसेली ने दिखाया कि जो मरकरी ट्यूब में स्थिर था उसका दबाव वातावरण के दबाव के समान हो जाता है। इस प्रयोग ने वातावरण के दबाव का प्रमाण देकर बैरोमीटर के मूल सिद्धांत को स्पष्ट कर दिया। जब हम बैरोमीटर का स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि वातावरण का दबाव जैसे जैसे बढ़ता है, ठीक वैसे वैसे ही ट्यूब में मरकरी का लेवल भी बढ़ता है। लेकिन वहीं जब वातावरणीय दबाव घटता है तो वैसे ही ट्यूब में मरकरी का लेवल भी घटता जाता है। इस बैरोमीटर के आविष्कार से पहले हमारे दैनिक जीवन में अनेकों कठिनाइयां होती थी, लेकिन आज इस साइंटिफिक डिवाइस के आविष्कार के बाद अनेकों क्षेत्रों में होने वाली अनेकों परेशानियों का समाधान हो पाया है। इसका उपयोग सबसे अधिक मेट्रोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। इनके अलावा भी इसका उपयोग विज्ञान और उद्योग, विमानों और यहाँ तक कि स्मार्टफोन में ऊंचाई मापने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग यहीं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि स्मार्टफोन में जीपीएस सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल किया गया। इसके मदद से यह पता चलता है कि कोई फ़ोन कितनी ऊंचाई पर स्थित है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव और ऊंचाई एक दूसरे से डायरेक्ट संबंध रखता है। इस बैरोमीटर के आविष्कार से आप यह समझ चुके होंगे कि कैसे इसके द्वारा आगामी मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और अपने कृषि कार्यों और यात्राओं में होने वाली परेशानियों को पहले ही सुरक्षित बना सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आप बैरोमीटर से जुड़े सारे तथ्यों और इसके इतिहास को अच्छे से समझे होंगे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।